अगर आप 2024 में एडमिशन लेना चाहते हो तो ABCID मैंडेटरी है फॉर एवरी स्टूडेंट। यस गाइज, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू ABCID है क्या, आप कैसे बना सकते हो, व्हाई इट इज मैंडेटरी। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, सो मेक श्योर करना कि आप ये जो वीडियो है वो पूरा एंड तक देखिएगा। Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. ABCID का फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक क्रेडिट, मतलब कि स्टूडेंट के सारे ही एकेडमिक क्रेडिट जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे स्टोर होंगे, ताकि आपको कॉलेज स्कूल जब चेंज करना हो तो आपको ABCID एडमिशन के लिए, एग्जाम्स के लिए सभी जगह मैंडेटरी होने वाला है। दिस सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय UGC विच इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब एजुकेशन में अब जो भी चीजें होंगी उसके लिए एक स्टूडेंट को, जैसे कि हर इंसान को हमारे देश में एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, उसी तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो और स्टूडेंट हो तो ABCID आपकी होगी कि जैसे आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने माइनस हुए, कितने आपने डिपॉजिट किए, उसी तरीके से स्टूडेंट के क्रेडिट्स को भी प्लस माइनस आपका सर्टिफिकेशन, आपका ग्रेजुएशन, आपके 12वीं 10वीं का सारा रिकॉर्ड ABCID में स्टोर होगा। So now let's understand ABCID मैंडेटरी क्यों किया गया है, स्पेशली आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड। अभी जैसे कि आप जानते हो NEP 2020 के चलते यू कैन डू मल्टीपल एंट्री एग्जिट एज वेल एज यू कैन चेंज योर कोर्स। तो अब ये कौन से बेसिस पे होगा? मल्टीपल एंट्री एग्जिट आप कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी कॉलेज में कर सकते हो। आप कॉलेज छोड़ने के बाद 3 साल के अंदर अंदर वापस कोर्स सेम इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को फ्लेक्सिबल करने के लिए और रखने के लिए UGC ने ये सिस्टम बनाया है जहां पे आपके रिकॉर्ड सही तरीके से मेंटेन हो पाए। अब फिजिकली क्या हो रहा था, ये क्रेडिट पॉइंट एक्सचेंज कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा, दैट वाज रियली डिफिकल्ट। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ABCID काफी ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर स्टूडेंट्स। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इज योर आधार ID, जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो जो भी बच्चे के पास अपना खुद का मोबाइल नंबर नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नाम पर, अपने आधार पर एक सिम कार्ड ले लीजिए। आपके पेरेंट्स का नहीं चलेगा, इट हैज टू बी इन योर नेम। सो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई विल ऑल्सो शो यू कि कैसे आप अपना ABCID क्रिएट कर सकते हो। तो पहला बेसिक चीज है, अगर डिजी लॉकर में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है तो आपको उससे लिंक कर देना है, और अगर आपने डिजी लॉकर अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो क्रिएट करके कर लीजिए। तो आई विल शो यू द प्रोसेस कि आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। ऑल्सो गाइज आई विल गिव यू द list of documents that you need to create your ABCID, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके कॉपी कर सकते हैं। Also guys, before we start the process of creating ABCID, अगर आपने अब तक क्रिएट नहीं किया होगा या कोई भी डिफिकल्टी है तो let me tell you, I have a team who can assist you if you are facing any problem ABCID क्रिएट करने में, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो you can just get in touch with us on this mobile number. My team will get back to you with all the details. मतलब आप मेरी टीम का असिस्टेंस ले सकते हो और जो भी इशू आप फेस कर रहे हो ABCID क्रिएट करने में, आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। Now let's start with the process of creating ABCID step by step. The best and the easiest way to create ABCID is via DigiLocker app, या तो फिर अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो digilocker.gov.in पे भी आप जा सकते हो। अपना नाम एंटर करिए, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है एंड योर ईमेल ID। उसके बाद जब आप सबमिट करोगे आपको OTP आएगा। जैसे कि आप जानते हो किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे मतलब लॉगिन करने के लिए आपको OTP मैंडेटरी है। तो अपना जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रखिएगा, अपना आधार कार्ड अपने पास रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे आधार भी वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार का नंबर डालते ही आपको अगेन एक OTP आएगी। उसके बाद अगर आपका डिजी लॉकर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको दिखाएगा कि आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर नहीं है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, साइन इन टू योर अकाउंट डाला है, बट यहाँ पे हमने ये डाला है कि हमें पासवर्ड याद नहीं, तो फॉरगॉट पासवर्ड करके हम वापस से अपना पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं, जो कि अगेन वाया OTP होगा। एक बार अगर हमने वापस से OTP डाल के हमारा पासवर्ड रीसेट कर लिया तो हम इजीली लॉगिन कर पाएंगे। तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो, आप जनरेट करके पिन डालिए एंड देन आफ्टर दैट यू विल लॉग इन टू योर
डीजी लॉकर। और एक बार जब आप डीजी लॉकर में एंटर कर लेते हो तो आपको अपनी सारा जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे अपलोड किया है आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा कि आपका आधार, पैन कार्ड, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिंक्ड है। उसके बाद आपको क्या करना है, जनरेट एबीसी आईडी पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको अपने यूनिवर्सिटी, अपना जो अभी तक का डिटेल है एजुकेशन का, वो डाल देनी है। ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको अपनी एबीसी आईडी नंबर मिल जाएगी और आपका जो डीजी लॉकर है वो सबसे यूजफुल होने वाला है, तो ये आप जरूर क्रिएट करिएगा। और फाइनली योर एबीसी आईडी इज क्रिएटेड। I hope guys you understood the process. फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल्सो जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना है, उनके नाम सारा ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो कॉपी पेस्ट करके रख लेना, इट विल श्योरली हेल्प यू। Also guys, if you're confused with college course regarding your career, you can get in touch with me personally for one-on-one counseling session. उसके लिए आपको ये नंबर पे एक WhatsApp message drop करना है. My team will get back to you with all the details. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.